Good morning, students. We have read this lesson, The Making of a Scientist, till here. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback. Albright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. यानी यहाँ पर क्या था कि उन्होंने अपने बेसमेंट में फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज़ को रेज़ किया था और फिर उन्होंने टैग लगा के उनको माइग्रेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 बटरफ्लाई जो है ना वो वापस लौट के आई थी जो टैग लगी हुई थी. दे वर रिकैप्चर्ड एंड वो 75 माइल्स से ज़्यादा दूर नहीं गई थी जहाँ पर अब्राइट रहते थे. ठीक है, नाउ वी गो फर्दर. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered the county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Albright said his entry was slides of frog-eat tissues, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. यहाँ पर इस पैसेज के अंदर क्या कहा गया है कि जब वो 7th ग्रेड में थे तब उनको पता चला कि वास्तव में जो साइंस है वो क्या है. ठीक है, और वो उन्होंने एंटर कहाँ किया, काउंटी साइंस फेयर के अंदर उन्होंने एंटर किया और वहाँ पर वो हार गए. क्यों हारे? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर फ्रॉग टिश्यूज़ की जो स्लाइड्स थी उनको शो किया था, लेकिन जो दूसरे वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने सिर्फ अब्राइट को छोड़ करके सब ने कुछ ना कुछ जीता था, सिर्फ वही हारे थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ना जो फ्रॉग टिश्यूज़ थे उनकी स्लाइड जो है उनको उन्होंने शो किया था. तो उन्होंने रियलाइज़ किया वहाँ से, देखो एक कोई स्टार्टिंग में कुछ खोता है यानी हारता है तो फील बहुत होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने रियलाइज़ किया कि विनर्स जो है ना हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि विनर्स ने जो है रियल एक्सपेरिमेंट किया है, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, उनकी तरह जो ना एक साफ़ सुथरा डिस्प्ले नहीं किया है. Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do real experiment. He said, the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. तो अब जो उनकी स्पिरिट थी वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुकी थी और उनको पता था कि उनको जो है ना आगे बढ़ने के लिए रियल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है. और अब उन्होंने क्या उसने द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट, यानी वो चीज़ जिनके बारे में वो जानते थे ज़्यादा वो थे इंसेक्ट. ठीक है, काफ़ी पीछे कई सालों से जो है ना इंसेक्ट के पीछे वो पड़े हुए थे, यानी इंसेक्ट का है, बटरफ्लाई भी तो इंसेक्ट ही है. सो ही wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. यानी उन्होंने डॉक्टर अर्कहर्ट से आइडिया के लिए लिखा, उनको बोला और उसके पास जो ना बहुत सारे सजेशंस आए एक्सपेरिमेंट के लिए. दोज केप्ट अब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. जब वो हाई स्कूल में थे तो वो सारा टाइम उस चीज़ में बिजी रहते थे. एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. और ये चीज़ उनको कहाँ तक लेके गई, प्राइज प्रोजेक्ट्स तक. कहाँ? काउंटी फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में. फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट अब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज़. जब वो 8th क्लास में थे तो उन्होंने उस कोज को फाइंड आउट करने का कोशिश की कि वायरल डिजीज़ जो है ना वो किसको, मोनार्क कैटरपिलर्स को बहुत संख्या में मार रही है कई साल से. अब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बीटल. तो अब्राइट ने सोचा कि जो डिजीज़ है
वो बीटल्स के आ रही है ये। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उन्होंने कैटरपिलर को रेज करना स्टार्ट किया, यानी डेवलप करना स्टार्ट किया किनकी, बीटल्स की प्रेजेंस में। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। देखिए कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा जो रिज़ल्ट था मेरा ज़्यादा बेहतर तो नहीं हुआ, रियल रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ आगे बढ़ा और मैंने दिखा दिया कि जो एक्सपेरिमेंट था उसने मुझे जिता दिया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगली साल जो ना साइंस जो फेयर प्रोजेक्ट था वहाँ पर टेस्टिंग चल रहा था कि किस थ्योरी का, कि वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है ना वो किसको, मोनार्क्स को कॉपी करते हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। कि वाइसरॉय जो है ना वो मोनार्क की तरह दिखाई देती हैं, और जो मोनार्क है वो अच्छा टेस्ट नहीं है उनका जब वो बर्ड्स उनको खाते हैं। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, उनका टेस्ट अच्छा है। सो द मोर दे लुक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर डू बिकम ए बर्ड्स डिनर। ठीक है, ये जितना वो मोनार्क की तरह दिखाई देंगी तो बर्ड्स का डिनर कम बनेगी। अ ब्राइट प्रोजेक्ट्स वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि बर्ड जो है ना वुड ईट मोनार्क्स, की बर्ड जो है ना वो मोनार्क्स को खाते हैं या नहीं खाते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. A bright seed later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. और जो दूसरे रिसर्चर थे उन्होंने भी ये कहा कि जो वाइसरॉय हैं वो प्रॉबेबली क्या है, मोनार्क को कॉपी करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। यानी ये जो प्रोजेक्ट था उसको जगह मिली पहले स्थान पर जूलॉजी डिवीजन में, और थर्ड कहाँ, ओवरऑल साइंस का, ओवरऑल कहाँ पर, काउंटी साइंस फेयर में। ठीक है, अब ये जो दो बटरफ्लाइज हैं, जो ऊपर वाली बटरफ्लाई है वो है मोनार्क बटरफ्लाई, और जो नीचे वाली बटरफ्लाई है वो है वाइसरॉय बटरफ्लाई। ठीक है, तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ये इनको फॉलो करते इसलिए इसके पीछे है ये। ठीक है, तो ये इन जैसे दिखाई देती है, लेकिन ये जो खाने में इतनी टेस्टी नहीं होती, वाइसरॉय ज़्यादा टेस्टी होती हैं बर्ड्स के लिए, लेकिन वो अपने आप को बचा लेती हैं और इनको आगे कर देती हैं, तो बर्ड्स का खाना वो बन जाती है। In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory of life of cells. यानी जब उनके हाई स्कूल का सेकेंड ईयर था तो रिचर्ड अपराइट ने अपनी जो रिसर्च है वो शुरू की, जो कि उसको किसकी तरफ ले गई, डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट, कि किसी ऐसे अननोन इंसेक्ट को डिस्कवर करना, और इंसेक्ट हार्मोन। ठीक है, इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स, और इनडायरेक्टली ये जो चीज़ है उसको किसकी तरफ लेके गई, थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। द क्वेश्चन he tried to answer was simple: what is the purpose of the 12 teeny gold spots on a monarch pupa? अब जो क्वेश्चन था उसने ये ट्राई किया उसका आंसर ढूंढने का कि जो मोनार्क प्यूपा है उनके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स हैं, 12 टीनी गोल्ड स्पॉट हैं, उनका क्या पर्पस है। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। हर किसी का यही अंदाज़ा था कि वो जस्ट ऑर्नामेंटल हैं। अपराइट सेड, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन वो उनको ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि कुछ ना कुछ तो इनका रीजन है, कोई हिडन है ये। टू फाइंड द आंसर, Albright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो अब उन्होंने क्या रिसर्च किया कि जो बटरफ्लाई के ऊपर जो प्यूपा थे, मोनार्क प्यूपा थे, उनके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट थे वो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, यानी वो अगर नहीं है गोल्ड स्पॉट उसके ऊपर तो उसका फुल डेवलपमेंट नहीं होगा बटरफ्लाई का।
This project won a bright first place in the county fair and entry into international science and engineering fair. यानी इस चीज़ ने जो उन्होंने प्रूव कर दिया तो उन्होंने काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला और उनका एंट्री हो गई कहाँ, इंटरनेशनल साइंस में और इंजीनियरिंग फेयर में. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर समर के ड्यूरिंग जो है ना उनको एक चांस मिला था वहाँ पर काम करने के लिए. किसकी वजह से कि उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि जो प्यूपा मोनार्क प्यूपा है उनके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट है वो ऐसे हार्मोन क्रिएट करते हैं कि जिससे बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट होता है. एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड अब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, कि वो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो अपना एडवांस एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने आगे बढ़ाया. एडवांस का मतलब आगे लेके चलना. दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. ये समर के टाइम पर जो आर्मी लेबोरेटरी थी उसमें उसको दोबारा से चांस करने एक दूसरा चांस मिला वहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर. वहाँ था क्या उनका जूनियर ईयर, अब क्या है उनका सीनियर ईयर. ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप और आगे बढ़े. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. तो उन्होंने अब की बार क्या इन्वेंशन की, जो गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन हैं अगर वो फीड कराए जाते हैं, ठीक है, तो बटरफ्लाई की जो विंग्स हैं वो स्केल करती हैं यानी वो बढ़ती हैं नॉर्मल बटरफ्लाई की. दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी के लिए उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला इस प्रोजेक्ट को. ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अब उनको चांस मिला कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर और जो आर्मी लेबोरेटरी थी वहाँ पर उनको और काम करने का चांस मिला यहाँ ग्रेजुएशन के बाद. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture. यानी जो द फॉलोइंग समर यानी जो आने वाली समर थी उसमें एक जो फ्रेशमैन थे वो उस फ्रेशमैन ईयर कहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. तो अब्राइट कहाँ गई वापस, लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. वो जो गोल्ड स्पॉट्स के जो हार्मोन थे उनके ऊपर उन्होंने और काम किया. यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी लेबोरेटरी के अंदर जो और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट थे, अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे, उनके साथ उन्होंने काम किया. ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. तो वहाँ से उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है. ईयर एंड ए हाफ लेटर, यानी 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग ही जूनियर ईयर, Albright got the idea for his new theory about cells life. यानी जूनियर ईयर था उनका, फिर भी अब्राइट ने एक और आइडिया पाया. क्या, किसके बारे में, सेल लाइफ के बारे में. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एक्सरे फोटोज़. अब वो जब वो एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, कि एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के जब वो एक्सरे देख रहे थे, व्हेन ही सा दोज फोटोज़ अब्राइट डिडंट शाउट. तो वो नहीं चिल्लाए यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, ओहो मैंने इसको पा लिया है. बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biological puzzles. तो यहाँ से जब इंसेक्ट के सेल्स के बारे में उसने पढ़ा तो उनको एक और भी चीज़ मिल गई कि इसका आंसर बायोलॉजी के पजल्स के बारे में भी एक उनको आंसर मिल गया. हार्मोन सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि जो हार्मोन सेल थे, हाउ द सेल
कि जो सेल जो है ना कैसे डीएनए का, अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट है, पढ़ सकते हैं। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, कि डीएनए जो है ना वो एक सेल के न्यूक्लियस का सब्सटेंस है, वो उसका छोटा रूप है। एंड दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि क्या कंट्रोल करता है, हेरिडिटी को। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल का जो है, जो कि सेल जो है वो किसी भी एनिमल की या ह्यूमन बींग्स की, किसी भी क्रिएचर की सबसे छोटी इकाई होती है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए डीएनए क्या है, लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया। Albright and his college roommate, James R. Wong, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. उन सब ने जो है ना, अपने जो रूममेट थे उनके, जेम्स आर रॉन्ग, उन्होंने उनके साथ मिलकर जो है ना पेपर लिखे, देखा, जो कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते थे। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, यानी सरप्राइजिंग का मतलब अमेजिंग, नो वन हु न्यू हिम, कोई नहीं था जो उसको जानता था। रिचर्ड अब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, यानी हाईएस्ट ऑनर के साथ उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो ना ग्रेजुएट किया। सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, उनके क्लास में इतने बच्चे थे। दूसरी बात क्या थी, अब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यानी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर वो एक स्टूडेंट रिसर्चर बन गई। कौन, क्या, ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहाँ पर उन्होंने अब अपनी थ्योरी को टेस्ट करने का एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थ्योरी जो है ना करेक्ट प्रूव होती है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये लाइफ के प्रोसेस का सबसे ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बारे में एक बड़ा स्टेप होगा। इट माइट ऑल्सो लीड ए टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज। तो ये जो थ्योरी है, ये जो आइडिया है, ये नए आइडिया की तरफ लीड करेगी, जिससे जो है ना बहुत सारी जो भयंकर बीमारियां हैं जैसे कैंसर और अदर डिजीज़ हैं, उस टाइप से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ अब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और ये सब पॉसिबल किस वजह से हुआ, अब्राइट की साइंटिफिक क्यूरोसिटी की वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life, यानी उनकी हाई स्कूल की जो रिसर्च थी इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स, किसको लेकर के, स्पोर्ट्स को, जो टेनिस स्पोर्ट्स है, गोल्ड स्पोर्ट्स है, मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वो इवेंचुअली धीरे धीरे जो है ना उसको लेके गए टू हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी की तरफ, अबाउट सेल लाइफ, की सेल की लाइफ क्या है। यानी स्टार्टिंग उन्होंने कहाँ से की थी, वो मोनार्क प्यूपा के गोल्ड स्पोर्ट से की थी, और वो इवेंचुअली कहाँ तक पहुँच गई, अबाउट द थ्योरी ऑफ सेल लाइफ। Richard Albright has been interested in science since he first began collecting butterflies, यानी उनकी जो साइंस के प्रति जो इंटरेस्ट था वो कब स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। Albright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoors person, यानी ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन भी थे वो, और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे वो, एक चैम्पियन डिबेटर भी थे वो, और एक गुड कैनोइस्ट भी थे वो। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और वो एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और जो उनकी फ़ोटोग्राफी थी वो नेचर की थी और साइंटिफिक एग्जीबिशंस की थी। इन हाई स्कूल रिचर्ड अब्राइट वॉज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, यानी हाई स्कूल में जो ना रिचर्ड अब्राइट वॉज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, स्ट्रेट ए स्टूडेंट का मतलब एक सीधे साधे स्टूडेंट थे, क्योंकि लर्निंग जो है ना वो ईजी थी। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, उन्होंने अपनी एनर्जी को किसकी तरफ मोड़ दिया, डिबेटिंग की तरफ और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब की तरफ। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उसने किसी न किसी को पाया
एडमायर करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए रिचर्ड ए वेरर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। यानी रिचर्ड ए वेयर जो ना उनके सोशल साइंस के टीचर थे और उनके लिए एक एडवाइज़र भी थे, बोथ क्लब्स, दोनों क्लब की तरफ उनको भेजने वाले थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन, और वो जो है ना वो कहते हैं कि मेरे लिए जो है ना बिल्कुल परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़ अ ब्राइट सीट। ब्राइट ने कहा कि उन्होंने मेरा जो आइडियाज़ हैं, मेरा माइंड जो है ना नए नए आइडिया की तरफ खोल दिया। रिचर्ड वुड ऑलवेज़ गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचर्ड जो है ना वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देते करते थे। मिस्टर वेयर सेड, वट प्लीज्ड मी वॉज, जो भी मुझे बहुत खुश करता था, हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest। यानी ये चीज़ मुझे बहुत खुश करती थी कि वो जो है 3-4 घंटे जो है ना रात को देता था डिबेट रिसर्च के लिए, उसके साथ साथ अपनी जो रिसर्च थी वो बटरफ्लाइज़ को लेकर के और जो दूसरे जो उनके इंटरेस्ट थे उनके साथ साथ, यानी वो हर चीज़ को, अपने इंटरेस्ट को, हर चीज़ को साइमल्टेनियसली वो लेके चलते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। मिस्टर वेयर कॉन्टीन्यूड, मिस्टर वेयर ने बताना कंटिन्यू रखा कि वो जो है ना बहुत कॉम्पिटिटिव थे, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बैड सेंस में नहीं, यानी नेगेटिव सेंस में नहीं। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज़। यानी यहाँ पर बैड सेंस या नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है कि उनका जो इंटरेस्ट विनिंग, जीतने के लिए नहीं था, फॉर विनिंग सेक, यानी वो सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करने के लिए ही नहीं जीतते थे, और विनिंग टू गेट ए प्राइज़, या फिर प्राइज़ को जीतने के लिए। रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो जीतना चाहते थे, ही वॉज विनिंग, वो जीत रहे थे क्योंकि वो चाहते थे टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, जितना भी वो बेस्ट कर सकते थे उसके लिए, फॉर द राइट रीजन्स, अच्छे काम के लिए। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वो बेस्ट बनना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और जो साइंटिस्ट के बनने के लिए जो एक बहुत ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट है वो है ये, स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड। वो क्या है कि फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। यानी अच्छे के लिए जो है ना, उनकी जीतने के लिए जो विल पावर थी वो, यानी तीनों चीज़ें अगर मिल जाएं, क्या, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी और विल पावर। अब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और अब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उसी टाइम से जब उनको वो बुक मिली, उनकी मदर ने ये बुक दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसके लिए जो है ना साइंस के जो दरवाजे हैं, वो संसार है वो किसके लिए खोल दिया था, किसने, इस बुक ने, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। रिचर्ड अब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड अब्राइट ने कभी भी जो है ना अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी वो नहीं खोई है। एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज़ रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। Okay beta, I think you have understood this lesson and we have done this in the class also, and that's all for today. Okay, all the best.